हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। यह कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, एकादशी तिथि की उत्पत्ति कैसे हुई तथा एकादशी इस संसार में पवित्र क्यों मानी जाती है और ये देवताओं को भी प्रिय क्यों है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, यह प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक एक दैत्य रहा करता था, जो बड़ा ही पराक्रमी, बलशाली और शक्तिशाली था। वह इतना पराक्रमी था कि उसने स्वर्ग पे आक्रमण कर स्वर्ग को भी जीत लिया और स्वर्ग के समस्त देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। स्वर्ग से निष्कासित समस्त देवता वह स्वर्ग से पदभ्रष्ट हुए पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे। एक बार विचरण करते हुए सभी अपनी रक्षा हेतु महादेव जी की शरण में गए। महादेव जी से प्रार्थना करने लगे कि अब हम किसकी शरण में जाए, कौन हमारी रक्षा करेगा। तब देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे। इतना सुनते ही देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ वह क्षीर सागर में जा पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु का दर्शन कर और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आपको तो देव और दानव दोनों ही वंदन करते हैं। आप भक्तों पर कृपा बरसाने वाले हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। आप तो भक्त वत्सल हैं, आप जगन्नाथ हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं। हे प्रभु, हम सर्वदेव देवता, हम सभी लोग मूर नामक दैत्य से भयभीत होकर दर दर भटक रहे हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करिए। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र कहने लगे कि प्रभु, हमारा स्वर्ग लोक भी हमसे छीन लिया गया है, हम स्वर्ग से भी निष्कासित हो गए हैं, अब हम किसकी शरण में जाएं। हे प्रभु, हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें, हमको शरण प्रदान करें। इतना सुनते ही भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, सबसे पहले यह बताओ कि वह दैत्य कौन है और वह कैसा दिखता है, उसकी शक्ति क्या है और वो कहाँ रहता है। देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु, ब्रह्मा जी के वंश में ही तालजंग नाम का एक महादैत्य उत्पन्न हुआ और उसी के कुल में उसी का पुत्र बनकर मूर नाम से प्रसिद्ध यह राक्षस वहाँ उत्पन्न हुआ है और प्रभु, इसने देवताओं को त्राहिमाम कर दिया है। हे प्रभु, हमारी रक्षा करिए। भगवान ने पूछा, यह कहाँ रहता है। देवराज इंद्र ने कहा कि यह चंद्रावती नाम के प्रसिद्ध नगर में रहता है। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान क्रोधित हो उठे और भगवान समस्त देवताओं के साथ चंद्रावती पर आक्रमण कर दिए। भगवान और देवताओं को जब इस मूर नाम के दैत्य ने आते हुए देखा तो बड़ा ही क्रोधित हो गया और जोर जोर से भयंकर गर्जना करने लगा। इस गर्जना को देखकर और सुनकर देवता भयभीत होकर वहाँ से भाग उठे। भगवान अपने बाणों से युद्ध करना चालू कर दिया। अपने बाणों से समस्त दैत्यों का संहार करने लगे और कुछ ही देर में भगवान ने सुदर्शन का आवाहन कर समस्त दैत्य सेनाओं का विनाश कर दिया। यह देखकर मूर बड़ा क्रोधित हो गया। भगवान और मूर नाम के दैत्य में भयंकर युद्ध हुआ। बाहु युद्ध होते होते काफ़ी समय बीत गया और अंत में भगवान ने इस मूर को परास्त कर और वहीं उसको छोड़कर चल दिए। भगवान वहाँ से बद्रिका वन में गए और भगवान सिंहावती नाम की गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। ये मूर नाम का दैत्य वहाँ से भगवान का पीछा करते करते जहाँ भगवान जिस गुफा में विश्राम कर रहे थे वहाँ आकर भगवान को सोता देख और इसके मन में हुआ कि सारे दैत्य इससे भयभीत हैं, क्यों न मैं इसको मार दूं। यह सोचकर जब भगवान पे प्रहार करने का विचार किया और प्रहार करने गया, उसी समय भगवान के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज में एक कन्या उत्पन्न हुई और वह रूपवती, सौभाग्यवती, अस्त्र और शस्त्र से युक्त थी। और मूर ने जब उस कन्या को देखा तो कुछ समय के लिए अचेत हो गया और पुनः फिर वह उससे युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ। वह कन्या इतनी शक्तिशाली थी कि मात्र उसके हुंकार से वह मूर नाम का दैत्य वहीं जलकर राख हो गया और वहीं
राख का ढेर बनकर गिर गया। उसी समय भगवान की निद्रा भंग हुई। भगवान जागे और देखे और कहने लगे कि अरे, इस दैत्य का विनाश किसने किया? ये तो बड़ा भयंकर था। तब वह कन्या बोली कि प्रभु, आप जब निद्रा अवस्था में थे, जब आप सो रहे थे, तब यह आपको मारने के लिए आया था और आपके ही अंदर से, आपके ही तेज में से मैं प्रकट हुई हूँ और मैंने ही इसका आपकी कृपा से वध किया है। इतना सुनते ही भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे देवी, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? उसने कहा कि प्रभु, मैं तीर्थों में प्रधान हूँ और मैं समस्त भक्तों की मंगल कामनाओं को पूर्ण कर सकूं। जो मेरा व्रत करे उसका कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। तब भगवान ने उस कन्या का नाम एकादशी रखा। भगवान ने कहा कि इस तिथि में उत्पन्न होने के कारण आज से तुम्हारा नाम एकादशी है। जो भी एकादशी का व्रत करेगा बड़े भाव और श्रद्धा से, वह धन, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार भगवान ने एकादशी को वरदान दिया और वरदान देकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। इसीलिए एकादशी का महात्म्य है कि जो भी भगवान का यह व्रत, जो एकादशी का जो व्रत करता है, वह हर प्रकार के सुख और संपत्ति को प्राप्त करता है। वह हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है और अंत में सत्यलोक यानी वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। और जो इस कथा और महात्म को श्रवण करता है, वह सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त करता है। वह ब्रह्म हत्या के पाप में से मुक्त हो जाता है। वह समस्त पापों में से मुक्त होकर सत्यलोक यानी वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। यह भगवान का वचन है। हरे कृष्ण।